ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्म किस उपाय से किया जाए उसी का विभिन्न प्रकाश हम लोग चर्चा कर रहे थे। ज्ञान लाभ हेतु भी कर्म किया जाता है, लोक शिक्षार्थ भी कर्म किया जाता है एवं अपने स्वभाव अनुसार ही कर्म किया जाता है। कर्म अपने आप होते रहते हैं। ये तृतीय विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, वो देखते हैं कि प्रकृति के स्वभाव अनुसार कर्म अपने आप किया जा रहा है स्वतः। जो भगवद गीता के तृतीय अध्याय के अवलंबन करके हम लोग उल्लेख किया था 27वां श्लोक में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति ही द्वारा कर्म किया जा रहा है। जो अज्ञानी पुरुष है वो अपने को कर्ता मानते हैं। लेकिन परवर्ती श्लोक में बता दिया तत्वित्त महाभाव गुण कर्म विभाग गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वान् सज्जते। वो आसक्त नहीं होता है, जानते गुण की कारण से। जिससे हमारे शरीर का जो कर्म चल रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, श्वास प्रश्वास लिया जा रहा है, स्वभाव तो हो रहा है। ये हमारे इसमें कुछ करना नहीं है, इट्स ऑटोमेटिकली बीइंग डन। वैसे ही प्रकृति द्वारा सब कुछ कर्म चल रहा है। लेकिन जो हमारे मन बुद्धि के माध्यम से होता है, हम गलती से समझते हैं मैं कर रहा हूँ, ये भी गलत है। लेकिन अगर सब कुछ स्वभावतः चल रहा है, ये जो अविवेकी पुरुष अगर ये जान ले तो काम करना बंद कर देगा। तो सोचेगा हम क्यों करें, तो घोर तामस में पड़ जाएगा। इसलिए बताया कि जो विवेकी पुरुष है स्वक्ता कर्मण्य विद्यांशु यथा कुर्वन्ति भारत। जो विवेक पुरुष है वो लेकिन जैसे अविवेकी पुरुष का जैसे वो लगन से काम करते वैसे ही काम करते हैं, उनको प्ररोचित करने के लिए। तभी सब कुछ मिला के आखिर में व्हाट इज द टेक होम मैसेज, क्या करना है, क्या करना चाहिए, हम जानने चाहते हैं। तो वो भी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 30वां श्लोक में क्या करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मैसेज क्या है, क्या करना है, युद्धस्व, अपना कर्तव्य कर्म करो। यह है संदेश। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना दिया हुआ कर्तव्य कर्म करे। कैसे करना है वो भी बता दिया। समस्त कर्म जो कुछ कर रहे हैं वो मयि संन्यस्य, मुझे अर्पण करो। कैसे, अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक दृष्टि से। दिस इज इम्पोर्टेंट।
आध्यात्मिक दृष्टि से जो किया हुआ कर्म हमें अर्पण करो। ये आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि है जो हम कर्म कर रहे हैं ये प्रकृति के विभाग में है। हमारे ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जड़ जगत सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत है और मैं सिर्फ परमात्मा के अंतर्गत है। मैं चेतन, प्रकृति जड़। जो प्रकृति के अंतर्गत है, प्रकृति के भीतर जो शरीर, मन, इंद्रिय आदि है, उसके जो कर्म हो रहा है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो तो प्रकृति के विभाग में है, तो अपना होते रहते हैं। जब प्रकृति का जो कर्म है वो हम कुछ कर्म अपना मान लेते हैं, ये मैं कर रहा हूँ। ये जो अपनापन, ये जो अहंकार, इसको छोड़ देना ही ईश्वर में कर्म समर्पण है। समर्पण क्या करना है? ईश्वर का ही तो दिया हुआ कर्म हो रहा है, हमारा कभी तो था नहीं और किसके समर्पण करे? तो कौन चीज़ अर्पण किया जाएगा? हमारा जो अपनापन, स्वार्थ बुद्धि, अहंकार, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये जो बोध, इसको छोड़ना है। ये है आध्यात्मिक चेतसा, ये आध्यात्मिक दृष्टि है। और ये जो मैं कर रहा हूँ, ये इसको समर्पण करना ही ईश्वर में फल समर्पण करना। कर्तव्य तो हो रहा है, लेकिन कर्तव्य मैं करता हूँ, ये जो गलतफहमी है, इसको ईश्वर के शरण में समर्पण करना है। तभी ये हमारा कर्म परफेक्ट होगा। जब हम सोचेंगे मैं कर रहा हूँ, तो वो हमें बंधन का कारण बनेगा। कर्म किया बिना हम एक लम्हे में भी, एक मुहूर्त भी नहीं रह सकते हैं, एवं कर्म करने से बंधन अनिवार्य है। डबल एक्शन है, सोड। हम कर्म छोड़ भी नहीं सकते हैं और कर्म करने से बंधन से बच भी नहीं सकते। उपाय क्या है? भगवान बता रहे। उपाय है कर्म निरंतर करते रहो, लेकिन ये जान लो ये कर्म प्रकृति जन्य है। प्रकृति के माध्यम से कर्म किया जा रहा है और ये कर्म का मालिक प्रकृति है। जब तुम ये कर्म करते हुए अपने को मालिक समझ रहे हो, ये बोध भगवान के चरणों में समर्पण करो। यही है भगवान के चरणों में कर्तव्य समर्पण। अगर समर्पण किया जाए तब उसका 3 लक्षण होगा, वही भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जरः। कर्म करने से कोई आसक्ति नहीं रहेगा, ममता नहीं रहेगा, उनमें संताप नहीं रहेगा। ये 3 चीज़ होगा। जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म में हम कुछ चीज़ अपना मान कर अगर चले, उसको पाने की इच्छा रखे, ये हमारे आसक्ति है, इसको छोड़ना पड़ेगा। कारण ये जो कर्म है, जो कुछ है कर्म का जो कर रहे हैं, जिससे कर्म जिससे किया जा रहा है, ये सब कुछ प्रकृति के भीतर है एवं वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील। वो मेरा है नहीं, कभी था नहीं, कभी होगा भी नहीं। तो प्रकृति का जो समान है उसको हम अपना माने, ये है हमारे दुख का जड़ है। इसको ही आसक्ति कहलाता है। इसको अपना मान के अपना पाने की कोई प्रयास ना करे, कभी होगा नहीं। प्रकृति बराबर रहने वाला नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। उसको अगर हम सोचे जी हमारा साथ बराबर रहेगा, ये गलत है। इस भावना को छोड़ना ही निराशी, इस भावना को छोड़ के कर्म करना पड़ेगा। दूसरा,
जो व्यक्ति वस्तु हमारा साथ है उसको हम अपना मानते हैं, उसके प्रति ममता पैदा हो जाता है। वो ममता नहीं होना चाहिए। उसको अपने पास रखने का कोई संकल्प नहीं होना चाहिए, वो रहेगा नहीं। जो चीज़ आपके पास है वो बराबर हम रखने के लिए जो कष्ट कल्पना करते हैं, इससे हमारे ममता बोध हो जाता है। इसको छोड़ना ही कर्म भगवान में समर्पण करना, ये जो निर्मम होना चाहिए, ममताहीन होकर कर्म करना चाहिए, आसक्तिहीन होकर कर्म करना चाहिए। और तीसरा बताया, जो कर्म नष्ट हो गया तो फिर उसके लिए सोचना नहीं, शोक नहीं होना चाहिए, संताप नहीं होना चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए। जो चला गया वो अपने धर्म से चला गया, उसको सोचने से कोई फायदा नहीं है। ये है युद्ध से विगत चलो, तो उसमें कोई पाने का कोई इच्छा नहीं होगा, कोई ममत्व नहीं होगा, एवं कोई संताप नहीं रहेगा। जब ये तीन मनोभाव से हम कर्म करेंगे तब कर्म करने में हमारा कोई तकलीफ नहीं होगा, ना कोई बंधन होगा। क्योंकि ये समझना पड़ेगा, ये जो कर्म किया जा रहा है ये प्रकृति जन्य है। ये प्रकृति हमारे वश में नहीं है। प्रकृति इज इंडिपेंडेंट, और प्रकृति के साथ हमारा कोई मतलब भी नहीं है। हमारा मतलब है परमात्मा के साथ, पुरुष के साथ, एवं वो सच्चिदानंद, एग्जिस्टेंस नॉट एब्सोल्यूट, डिस एब्सोल्यूट एंड नॉलेज एब्सोल्यूट, ये हमारा स्वरूप है। और ये प्रकृति जन्य जो संयोग हो रहा है, कर्म हो रहा है, ये प्रकृति के विभाग से प्रकृति कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो कर्तव्य हमारे पास दिया हुआ है, अगर हम इस मनोभाव से वो कर्तव्य करें तब वो हमारे लिए मोक्ष का कारण बनेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे उद्देश्य, लक्ष्य में पहुंचने के लिए अनेक मार्ग है। ज्ञान मार्ग से हम पहुंच सकते हैं, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति मार्ग से पहुंच सकते हैं, ध्यान आदि करके भी पहुंच सकते हैं। और ये कर्म करने से, कर्म हमें करना ही पड़ेगा। और कौन कर्म करे वो भी भगवान से निर्धारित है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य कर्म है। अगर वही कर्तव्य कर्म वो करते चले कि कर्म किए बिना रह नहीं पाएगा, तो कर्म करे, कौन कर्म करे, जो अपना अपना शिव कर्तव्य कर्म। जैसे यहाँ पर अर्जुन का जो कर्तव्य है युद्ध करना, इसको जो कर्तव्य कर्म है संसार में वो वही करने के समय क्या होगा, निराशी निर्ममो भूत्वा विगत जरो होकर, अर्थात आसक्तिहीन होकर, ममताहीन होकर एवं संताप रहित होकर भगवान का कर्म भगवान को ही करते हुए समर्पण कर देना है। हम तो किया नहीं, प्रकृति किया है, तो हम प्रकृति से अलग है, विलक्षण है। मैं तो परमात्मा का हूँ। हमारा लक्ष्य है कि प्रकृति का दिया हुआ कर्म भगवान के चरण में अर्पण करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। ये शॉर्ट है। ये है कर्मयोग का रहस्य। बहुत ही आसानी से और कुछ नहीं करते हुए अपना अपना कर्तव्य कर्म समापन करें, और इसके माध्यम से ही हम इस जीवन में ईश्वर को प्राप्त होकर शांति आनंद लाभ करें। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।